राजधानी दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद तमाम एनसीआर की लड़कियों के दिल दहल गए। दरअसल फरीदाबाद में एक बाइक सवार सरफरे युवक ने, जिसने बीते 1 महीने से लड़की को परेशान कर रखा था, उसने आज उसकी जान लेने की कोशिश की और सरेआम दिन दहाड़े उसे गोली मार दी। युवक ने इस लड़की को गोली मारने से पहले कई दिनों से परेशान कर रखा था और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक लड़का जो बाइक से काफी देर तक बैठ करके इंतजार कर रहा है, 2 लड़कियां आती हैं पीछे से और उसके बाद जब वो अपने रास्ते जा रही होती हैं तो अपने बैग से एक पिस्टल निकालता है और उसके बाद उसके ऊपर फायर झोंक देता है। उसके ऊपर फायर झोंकते ही वो लड़की अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसकी गोली से नहीं बच पाती और बड़ी मुश्किल से उसके हाथ, उसके चेहरे और कंधे तक में गोली लगती है और सरफरा मौका पा करके बाइक में बैठ करके आसानी से फरार हो जाता है। अब युवक के इस घटनाक्रम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में उसे भर्ती कराया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई। इस घटना के बाद लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई। हमलावर सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला गांव का रहने वाला है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी निकाला है, जिसमें ये युवक पूरी तौर से नजर आ रहा है और गोली चलाते हुए भी दिख रहा है। इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद जो भी इसको देख रहा है वो आसानी से पहचान जाएगा कि लड़की लड़के को जानती तो थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो आकर के उसके ऊपर हमला कर देगा। इस लड़के ने लड़की के ऊपर 2 बार फायरिंग की, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसके सिर्फ कंधे और हाथ में ही गोली लगी। हालांकि उसके चेहरे में कई छर्रे लगे, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। दरअसल भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली ओपन शिक्षा से पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा, जो कि जेईई की तैयारी कर रही थी और कोचिंग से लौट रही थी, श्याम नगर में एक लाइब्रेरी में जा करके वो पढ़ती थी और वहीं पर तैयारी कर रही थी। सोमवार की शाम को अपनी सहेली के साथ बाहर कुछ खाने के लिए आई थी, तभी बाइक पर एक युवक आया और उसने गोली मार दी। घटना की सहेली ने इस पूरे मामले में गवाही दी है और उसने परिजनों को भी सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर के सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र मंगला, जो कि गांव में एक दुकान का काम करता है और वो 1 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। इसी बीच में कुछ मौके में चश्मदीद गवाह भी थे, जिन्होंने इस घटनाक्रम को पूरी तरह से देखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पटाखे की आवाज आई बहुत जोर की। दिवाली के टाइम में हो सके बच्चा चला रहे हो पटाखे, एक उसके तुरंत बाद एक लड़की की बहुत जोर की रोने की आवाज़ आई, चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर की। मैं सोचा कोई बच्चा जल गया है, तो मैं दुकान का काम छोड़कर भगा इस साइड, तो लड़की के हाथ में आर पार सुराख हो गया यहाँ पे और कंधे पे से खून निकल रहा था, हाथ में खून निकल रहा था, मुंह पे बहुत सारे छर्रे के निशानों से वहाँ से खून टपक रहा था। तो मैं फटाफट रुमाल से उसका हाथ से साफ किया और ये कंधे से रुमाल पूछा, फिर फटाफट बगल में मकान सरदार जी का मकान है, उनका लड़का उनको लेके सर्वोदय अस्पताल ले गए उसको। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस साथ साथ पुलिस आ गई, आगे जो करा गई। इस घटना को लेकर के पुलिस भी चौकन्ना है और दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया है। हालांकि थाना शहर प्रभारी शमशेर सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाना और क्राइम ब्रांच की टीमें जुटी हुई हैं। मौके का सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिया गया है और किस रास्ते से वो भागा है, इस बात की तस्दीक की जा रही है। सूचना मिली थी एक लड़की के ऊपर एक ने गोली चला दी है। हम तुरंत मौके पहुंच गए और वहां से जो है ना लड़की की हमने हॉस्पिटल में पहुंच कर स्टेटमेंट ले ली है, उस पर FIR दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश जारी है। हमने क्राइम ब्रांच की और अपनी थाने की 3-4 टीमें लगाई हुई हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहाँ लगी है लड़की की गोली? ये उसके बाएं बाजू में लगी है, गोली के छर्रे लग रहे हैं। कोई प्रेमी बताया जा रहा है या कोई अननोन था? ये तभी तफ्तीश का सबसे है। वैसे जानती है लड़की उसको पहले से, काफ़ी दिनों से नहीं जानती हूँ उससे। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है, टीम में लगी हुई है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.